परशु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज कीर्तनाढ्यां वंदे भारत मातरम। बोले भगवान परशुराम की, भारत माता की। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में इस दिव्य मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी सदाशिवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, नैमिषारण्य 84 कोशीय परिक्रमा के परमाध्यक्ष श्री नारायण दास जी महाराज, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, हमारे परम अभिन्न परम आत्मीय आप सबके अत्यंत प्रिय प्रखर उद्बोधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज एवं मथुरेटा बड़ा हनुमान मंदिर के महंत और परशुराम भगवान के अनन्य भक्त स्वामी प्रीतम दास जी महाराज, भगवान परशुराम के स्वरूप जो यहाँ पर विराजमान है इस दीर्घा में, आप सभी विप्रवृंद, इस क्षेत्र के छात्र धर्म के प्रतीक कसमंडा के महाराजा के की भावी पीढ़ी, ठाकुर साहब एवं अन्य सभी जो इस दीर्घा में विराजमान, आप सभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, उन सबको इस पावन पर्व की अनंत अनंत बधाइयां। आप सबको अक्षय तृतीया भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामनाएं। बंधुओं, परशुराम भगवान राष्ट्र स्वरूप, भगवान परशुराम राष्ट्र का स्वभाव है, जो उन्हें केवल एक ब्राह्मणों का प्रणेता मानता है और मूर्ख। भगवान परशुराम के संदर्भ में उनकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सनातन का स्वभाव क्या है, का शांत वेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप। अब दो उसमें समाहित है, कौन? जनु मुनि तनु धरि वीर रसु आवा जहाँ सब भूख। वह मुनि का स्वरूप है और उनके अंदर जो छात्र तेज है वह समाज का दिशा निर्देशक है। भगवान राम आवेशावतार कहे गए हैं, लेकिन वह भगवान परशुराम आवेशावतार कहे गए हैं, लेकिन वह भगवान राम के जन्म की भूमिका, यह भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भगवान विष्णु के विषाक्त व्यंग से आहत लक्ष्मी अश्वनी के रूप में नंदन, मैं एक संकेत करना चाहता हूं, स्वामी जी के आगे बात बढ़ा रहा हूं कि उनके कहां कैसे संबंध है, जरा आप लोग सुने। लक्ष्मी अश्वनी का स्वरूप लेकर के क्षुब्ध होकर के नंदन वन में चरने लगी। समय वह था जब आयुर्वेद साक्षात अवतरित होने वाला था, ऐसा समय मानकर भगवान विष्णु हयग्रीव स्वरूप होकर के लक्ष्मी के सन्निकट गए। लक्ष्मी ने उनके तेज को क्रोधवश ग्रहण न किया और एक बार खांसी तो उसे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हाय हाय पड़ा, और फिर छींकने से शुद्ध आयुर्वेद का जन्म हुआ, जिसे अश्वनी कुमार कहते हैं। दो पुत्र पैदा। क्रोधासक्त लक्ष्मी ने जब क्रोध प्रसूत उस शिशु को देखा तब उसको श्राप दे डाला, क्रोधासक्त होकर के, मातृत्व भूल करके कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब क्रोध शांत हुआ माता का, तो अपने ही पुत्र को श्राप दिया हुआ जान करके भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की, महाराज इसको समाप्त केवल आप ही करेंगे, इसका विनाश केवल आप करेंगे। चंद्रवंश को विदूषित करने वाला वह है वंश जिसका अंतिम प्रणेता सहस्त्रार्जुन हुआ। ऐसी परिस्थिति में भगवान राम ने संकल्प लिया कि मैं इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा, अंशन सहित देह धरि
हाँ, मैं वो दिनकर ले हूं, दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वह वंश, वह वर्ण, वह व्यवस्था, वह छात्र धर्म पूरी तरीके से पवित्र कर दिया जाए, जिसमें परमात्मा अवतरित होने वाला है। आप सभी जानते हैं भगवान जमदग्नि के प्रति अनादर करने के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार उस दुराचारी वंश का सर्वनाश किया, जिस दुराचारी वंश ने, जिस सहस्त्रार्जुन ने चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय राजाओं को इतना हताहत और त्रस्त किया था, उनका सर्वस्व छीन करके उन्हें गुहा और कंदराओं में भागने पर विवश किया था। और 21 बार इस क्षत्रिय समाज को पुनर्जीवित किया, बूस्ट किया, सफाई की, ताकि इस पवित्र वंश में भगवान राम अवतरित हो सके। ऐसे नहीं किया। भगवान विष्णु का सारंग लेकर आए थे, वह भगवान विष्णु का के सारंगधर थे। राम तो बाद में आए, उनका शस्त्र लेकर परशुराम पहले आए थे। अब सभी जानते हैं भगवान शिव के परम भक्त परशुराम को परशु प्रदान करने वाले भगवान शिव थे। उस दिन से उनका नाम परशुराम पड़ा। गणेश ने कहा अंदर प्रवेश नहीं करोगे। अपने गुरुपुत्र पुत्र की बात सुन करके कहा कि बेटा तुम्हारी भी खेलने की उम्र है, खेलो। कहा फिर मार खिलौना कहाँ है? एक ही परसे में दांत तोड़ करके उनके हाथ में खिलौने के रूप में दांत पकड़ा दिया भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं है। अंतिम जो है वंश का राजा था, उसको भगाया, वह चीन में प्रवेश कर गया। तो भगवान परशुराम ने फरसा फेंका जो परशुराम कुंड में गिरा जा करके चीन का साम्राज्य उस है वंश का साम्राज्य है। और तब इन चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने पुनः बुला करके स्थापित किया, जिनकी आप संतानें आज देख रहे हैं। एक बात और मैं बताऊं, वह विप्रवंश के लिए कितना श्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? क्योंकि उनमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के अंश हैं। फिर वह ब्राह्मणों के लिए इतने श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वह ब्राह्मणों की ऐसी प्रबल और प्रखर क्रांति है। जब हमारे समाज में शिरोक्षवृत्ति में हम सब लोग जीने के लिए विवश थे, हमारी दक्षिणा प्रतिबंधित कर दी गई थी। हम केवल शीला बीन करके, बोझों के नीचे गिरते हैं शीले ना, उसको बीन करके हम अपना गुजारा करते थे। तब भृगु क्रांति का आरंभ हुआ और उस व्यवस्था पर भगवान भृगु ने व्यवस्था के प्रतीक भगवान विष्णु के छाती पर लात मार करके क्रांति का आरंभ किया। उस क्रांति ने भविष्य में 2 भृगुसुत दिए। एक भगवान वशिष्ठ, जिन्होंने देवताओं का अग्रणी और गुरु बन करके देवताओं का मार्गदर्शन किया, और दूसरा भृगुनंदन शुक्र, जिसने राक्षसों का नेतृत्व किया और राक्षसों को मार्ग दिखाया। यह क्रांति अभी थमी नहीं, आगे पुनः आगे आई और फिर भृगुनंदन जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम का अवतार हुआ। और भगवान परशुराम ने उन है वंश के राजा है सहस्त्रार्जुन के द्वारा सताए हुए ब्राह्मण क्षत्रियों के जो कुल समाप्त हो गए थे, उनसे जो बची राशि थी, जो बचे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर ब्राह्मणों का साम्राज्य स्थापित करके और श्लोक वृत्ति का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। भारत में अनेक राजे महाराजे ब्राह्मण कुल से हैं। यह भगवान परशुराम की देन है। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही नहीं है, ब्राह्मण के वो पुत्र हैं, क्षत्रियों के वो नाती हैं। हमारा वाङ्मय कहता है वैश्यों के वो कुल पुरोहित हैं, वैश्यों के कुल पुरोहित हैं। अरे बात तो समाज में यहां तक उक्त कही जाती है कि उनके पसीने से पासियों का जन्म हुआ है। सर्व समाज के हैं वे। उन्हें केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह एक ही समाज में नहीं बंधना है, सबके लिए वो। आज सामयिक व्यवस्था बड़ी खराब है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, मुन, श्रवण, पारसी और भिक्खु सब भिड़ने को तैयार खड़े। बटता ईश्वर होते झगड़े, मतभेद कराती राजनीति, हर रही निरंतर रीति प्रीति, नेतृत्व स्वार्थ में बैठा है, रक्षक भक्षक बन बैठा है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा?
हम सदैव चातुर्वर्ण के प्रणेता रहे हैं। हमने स्थिरोक्त वृत्ति में जीवन यापन करके सर्वे भवन्तु सुखिना की परिपाटी को सुरक्षित रखा। ब्राह्मण होना सहज नहीं है। लोग कहते हैं कि यह मुख पुत्र है। भैया, मनुस्मृति कहती है, यजुर्वेद कहता है मुख पुत्र ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों से मुखम आसित। ब्राह्मण तो तब भी था जब ब्रह्म ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके एको हम बहुत श्याम की घोषणा की थी, तब भी था। आसित माने था। ब्राह्मणों से मुखम आसित। कहा बाहु, कहा क्षत्रित्व अपने कृति से पैदा हुआ है। कर्म से क्षत्रित्व पैदा होता है। बाहु राजन्य कृतः। कहा वैश्य तो समाज में सदैव रहा है। उरु तदस्य वैश्यम का पैदा कौन हुआ? कहा पदभ्याम शूद्रो अजायत। पैदा तो शूद्र हुआ है। मनुस्मृति भी यही कहती है, जन्मना अजायते शूद्र संस्कारा दुर्युक्तते वेद पाठी भवेत विप्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो द्विजाति हैं, या तो संस्कारों से जन्म लेती हैं। हम संस्कार से जन्मे हैं, मुख से नहीं जन्मते ब्राह्मण कभी। वह थे और हैं और रहेंगे। ऐसा हमारा वेद वाक्य है। हम सबके प्रणेता हैं, सबका हित चाहते हैं। नदियों के किनारे घास फूस की झोपड़ी में रहने के बाद एक बात और मैं बताऊं कि हमारे यहाँ व्यवस्था है, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शूद्र भविष्य में कभी जो वो है अंत्यज है वह सवर्ण हो जाए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारी मनुस्मृति में व्यवस्था है कि शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन सहज नहीं है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सामने उनके 100 पुत्रों को एक एक करके मारा, लेकिन सप्तऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण नहीं स्वीकारा। एक रात को योजना बना करके विश्वामित्र नंगी तलवार लेकर के वशिष्ठ की झोपड़ी के किनारे इस उद्देश्य से खड़े हो गए कि इसको समाप्त कर दो, तब लोग हमें ब्राह्मण स्वीकारेंगे। उस कुटिया के अंदर अरुंधति चरण दबा रही है। 2 गरम गरम बूंदे वशिष्ठ के चरणों में जब दी तो वशिष्ठ उठकर बैठ गए। देवी, तुम रो रही हो? हाँ महाराज, आप जैसा प्रतापी जिसके एक दृष्टिपात से पृथ्वी उलट पुलट हो जाती है, ऐसा मैंने सुना था, उसके सामने 100 बच्चे मार दिए गए, विश्वामित्र ने मार दिए, और आपको थोड़ा भी क्रोध नहीं आया? उन्होंने कहा, महापापम अरुंधति, तूने कितना गलत बोल दिया। विष्णु स्वरूप राजा का तूने अपमान कर दिया। विश्वामित्र जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, एक सामान्य से तुच्छ स्वार्थ के कारण ऐसे राजा की निंदा मेरा मुख करेगा? तेरे हृदय में ऐसी बात आई है, इसलिए तू एक चंद्रायण व्रत करने के बाद ही मुझे स्पर्श करेगी, नहीं तो स्पर्श नहीं करेगी। यह ब्राह्मण है। विश्वामित्र ने वह नंगी तलवार फेंक दी और हरा हरा करके वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। का अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। तब उदार मना वशिष्ठ ने कहा, उठो ब्राह्मण देवता, आज तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, आज तुम ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण होना इतना सरल है क्या? यह नेतृत्व आज जो हमें धीरे धीरे जातिवाद में बांटता चला जा रहा है, यह हमारी कुंठा है, यह समाज के लिए उसका विषाक्त उपादान है। जब तक भोगी लोग प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, दान मान सम्मान सुरता का जब तक पद पाएंगे, असन बसन में हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कलक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, नेताओं से अधिक श्रेष्ठ जब तक नहीं वह मानेगा, तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे कुछ भी करो, दुखों से चूक नहीं हो पाएगी। आपको अपने स्वत्व की स्थापना करनी होगी। आपने अपने स्वत्व को छोड़ दिया है। ब्राह्मण विद्या भूल गया है, अतः जवाब देने योग्य नहीं बचा है। इसलिए कृपया वापस हो अपने ग्रंथों की तरफ, वापस हो उस मनुस्मृति की तरफ जो आपकी रक्षा कवच है।
स्मृतियों की तरफ वापस हो, वेदों की तरफ वापस हो, अपने ग्रंथों की तरफ वापस हो। आप अपने रक्षा सूत्र से दूर जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ही आपकी रक्षा का प्रबंध कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान परशुराम का यह वीर कलेवर आज आपको कह रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनको समझना चाहिए, मौन राणा की कहानी हो गई है, स्वार्थ की दुनिया दीवानी हो गई है। भारती का आज आंसू कौन पोछे जब नपुंसक की जवानी हो गई। इसलिए युवा शक्ति को जागृत रहना होगा। उसका जागरण या जो दशा का निदान है उससे ही संभव है। ठोकोता ले लो मसाला जागरण की, धाओ बचाओ आज लाज हिंदू आने की। राणा का गौरव ललकारता है आज तुम्हें, आतुर पुकार है शिवा के वीरवाने की। परशुराम की भूमि पर ब्राह्मणों का हो रहा है कत्ल, इससे क्या बात बड़ी डूब मर जाने की। छोड़ो प्राण मोह है सौगंध भारत भारती की, दे दो परीक्षा आज हिंदू काल की। आज सबल होकर के खड़ा होना होगा। शस्त्र में वजहते, शास्त्र में वजहते, मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान जिसके संबल। ऐसे महर्षि का के शरण में जाकर के हम परशुराम जैसा बने। और कैसा बने? शांत वेश, करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। जनु जनु क्या है? धरि वीर रसु, मुनि तनु धरि वीर रसु, आवा जहां सब भू। वे शांत रहे, सरल रहे, उदार रहे, तेजो में रहे, वेदज्ञ वेद पर चलने वाला रहे, लेकिन शस्त्र को न भूले। शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, उस परंपरा को इस अक्षय तृतीया के दिन हम बधाई देते हैं। अनंत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें, तत्पश्चात आगे की व्यवस्था। वर्धनम भौबीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, श्री राम रामेति गर्जनम। सीताराम नाम महाराज की जय, सदा रहो निर्भय। वो बजरंगबली की जय, वो श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवान परशुराम की जय। वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।